अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है और इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और किस तरह की तैयारियां हैं, कितना उत्साह है अयोध्या वासियों में, साधु संतों में, ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ वन इंडिया की टीम अब पहुंच चुकी है रामनगरी अयोध्या। न्यूज़ वन इंडिया की टीम अब पहुंच चुकी है रामनगरी अयोध्या। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, अवधवासी कर रहे स्वागत की तैयारी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह के आयोजन की तैयारी है। राम मंदिर को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अंतिम स्पर्श पाने के साथ ये भव्यता दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है। 8 एकड़ के परकोटे में निर्मित हो रहा मंदिर की शोभा इन दिनों देखने लायक है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के जिस भूतल में रामलला स्थापित होंगे, जो कि पूरी तरह बनकर तैयार है। भूतल का ढांचा 3 महीने में बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। राम भक्तों में मंदिर को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। रामपथ, भक्ति पथ और सुग्रीव किला की आसपास का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। रूप में सजाया जा रहा है। ऐसे में रामायण काल की सबसे बड़ी साक्षी राम की पैड़ी को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है, ताकि भक्त इस जगह के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जान सकें। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन ये स्नान बहुत ही सुंदर लगता है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम भी इसी पैड़ी पर स्नान करने आते थे और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान किया करते थे। राम की पैड़ी सरयू घाट के पास स्थित है, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान राम के भाई लक्ष्मण को तीर्थ यात्रा पे जाने की इच्छा हुई, तो उस समय सरयू नदी के तट पे खड़े होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जो भी भक्त सूर्योदय से पहले सरयू नदी में पवित्र स्नान करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यानी सूर्योदय से पहले सरयू में स्नान करने का अर्थ ये होगा कि भक्त ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। माना जाता है कि सरयू का ये वही तट है जहां भगवान राम ने लक्ष्मण से बात कही थी। उसी को आज राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। न्यूज़ वन इंडिया की टीम अब पहुंच चुकी है रामनगरी अयोध्या। और अब अयोध्या का रुख करते हैं, जहां राम की पैड़ी पे मेरी सहयोगी दीपिका इस वक्त वहां मौजूद है। दीपिका।
बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का अयोध्या से। राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं सरयू घाट पर, और जहां पर रोज हम अयोध्या की बदलती तस्वीरों को देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन इन बदलती तस्वीरों का अनुभव साधु संतों का कैसा है, आम जनता का कैसा है, ये भी बताना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज हम अपने ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं सीधा अयोध्या से, और जानेंगे सबकी राय, साधु संतों से भी जानेंगे और आम जनता से भी जानेंगे कि आखिर बदलती हुई अयोध्या की इस तस्वीर को वो कैसे देखते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करूं, लेकिन इससे पहले मैं सभी से चाहूंगी कि एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे अयोध्या से जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम के जयकारे के साथ अब आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत साधु संतों से करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी महाराज जी, अयोध्या बदल रही है, दिन प्रतिदिन अयोध्या में विकास हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस बदलती हुई अयोध्या को? ये मानव जाति के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे आराध्य परमात्मा श्री सीताराम जी का जिस प्रकार से अयोध्या परम धाम में 500 वर्षों का सपना जो साकार हुआ, जिसके लिए आज तक लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दिया है, बलिदान दिया है। आज आने वाले समय में 22 जनवरी का जिस प्रकार से हर एक हिंदू के अंदर उत्साह है, जिस प्रकार से उत्साह है कि हमारा वह पल, वह क्षण कब आ जाए जिसमें भगवान रामलला जी परम धाम पे अयोध्या परम मंदिर में उस रामलला जी विराजमान हो, जिसका हमें इंतजार था। आज अयोध्या के जिस प्रकार से विकास हुआ है, इसके लिए बार बार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अयोध्या में रामनवमी के समय में ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पधारते थे। आज रामनवमी जैसा उत्सव प्रतिदिन देखा जा रहा है। जिस प्रकार राम जी अयोध्या में अवतार जन्म लेते थे कि जिस दिन राम जन्म सुन पावे, तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। पूरे भारतवर्ष के तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ राज प्रयागराज भी अन्य भेषों में यहाँ पर आते थे। आज वह नज़ारा देखा जा रहा है अयोध्या में कि लाखों की संख्या में अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन के लिए, अयोध्या धाम दर्शन के लिए जिस प्रकार से श्रद्धालु पधार रहे हैं। यहाँ आने वाले 30 तारीख और 31 तारीख में देश के यशस्वी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे। आज उनका भी सौभाग्य है जो लगातार श्री रामलला जी के दर्शन के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। यह मानव जाति के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए गौरव की बात अयोध्या में है, जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म का सपना साकार हुआ। बिल्कुल, बहुत गौरव का क्षण है और सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी, आपने हर एक दौर को, बदलती हुई अयोध्या को अपनी आंखों से देखा है, आपका अनुभव जानना चाहूंगी उस दौर का और आज के विकास का। देखिए, अयोध्या को मैंने बहुत सन्निकट से देखा है। हमने वो भी देखा है, कार सेवक का वो समय देखा है जब इन्हीं कंधों पे लाशों को उठाया करता था। उनके रक्त रंजित जो हैं कपड़े आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और आज की अयोध्या में राम जी का 14 साल का वनगमन हुआ था, उतना दुख नहीं था जब राम जी 72 साल तक टेंट में रहे। ये 72 साल तक टेंट में रहे। ऐसा दिन भी आया है राम जी के जीवन में कि उनके कपड़ों में चकती तक लगाया गया है। इन्हें तुलसी का पत्ता भी नहीं दिया जाता था। लकड़ी जो है, तुलसी की लकड़ी को जो है सुखा करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था और वो टेंट में पड़े होते थे, चलती थी। लेकिन इसका श्रेय आज के लोगों को नहीं है, इसका श्रेय उन लोगों को है जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन लोगों ने शहादत दिया है। इनसे क्या पूछेंगे, इनसे क्या पूछेंगे, उन लोगों से क्या पूछेंगे जिनके घर का कोई नहीं मरा है। उनसे पूछिए जिनके घर का कोई शहीद हुआ है। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका पति शहीद हुआ है उनसे पूछिए। और आज का जो इतिहास है इतना नहीं है। अभी तमाम नेता लोग बोल देते हैं राम जन्मभूमि का इतिहास सोनी मच्छम लिखा जाएगा। नालायक कहीं का, राम जन्मभूमि का इतिहास सोनी मच्छम नहीं लिखा जाएगा। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, उनकी श्रद्धांजलि। और मैं तो
मैं तो अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि राम जी का प्राकट हो गया है, अयोध्या में आ गए हैं, अब तुमको राम जैसा बनना है। तो राम जी ने क्या किया? राम जी का संकल्प था कि निश्चरहीन करो मही और भुज उठाए प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। उन सच्चे लोगों की श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारे नौजवान साधुओं को आपको बताना पड़ेगा हम साधु हैं, एक हाथ में माला लेके चलते हैं, लेकिन मेरे देश के ऊपर अगर कोई आंख उठाएगा हमारे दूसरे हाथ में भाला भी होगा, एक हाथ में माला होगा और एक हाथ में भाला होगा, तब राम जी का सपना साकार होगा। आज हम कहते हैं, अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि राम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम की चापलूसी मत करो। भगवान राम से कोई ऊंचा नहीं है, भगवान राम की प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नहीं, राम का सेवक आ रहा है। राम दूत मैं मां जानकी अस्य प्रिय वो भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो है राम के सेवक, हम नहीं प्रधानमंत्री तब मानेंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जाएंगे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब राम लला में जाएंगे कौन प्रधानमंत्री होता है, कौन राष्ट्रपति होता है? वो सब राम के सेवक होते हैं। तो चौधरी हमारे नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद करता हूं कि अगर चौकीदार उपाधि मिली है तो राम का सेवा करने के लिए आज उनको सेवक उपाधि मिली है। और चिंता है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसने संकल्प लिया है कि गाधी तने मन चिंता व्यापी और हरि बीन मरही न निशिचर। धन्य बुलडोजर बाबा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने महाराज जी कही है कि राम के दरबार में कोई भी, सभी राम भक्त हैं। आपसे महाराज जी समझना चाहूंगी कि एक नारा दिया जाता था कि राम जी टाट में, बाकी सब ठाट में। अब आज राम जी को भी अपना मंदिर मिल रहा है और वो भी ठाट बाट के साथ अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप? मुझे ही नहीं, पूरा देश बहुत ही गौरवान्वित है कि भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे। और मैं तो रघुवंशी हूँ, मुझे तो और गौरव है कि मेरे वंश के राम, वह हमको मंदिर मिलने जा रहा है। इस अवसर पर मोदी जी हैं, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है, क्योंकि वही कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। उनसे एक निवेदन है कि इस मंदिर का आंदोलन सिंघल जी और प्रवीण तोड़िया ने शुरू किया और तमाम सारे नेताओं के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अडवाणी जी, जोशी जी, रितंबरा जी, विनय कटियार, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने। महाराज जी अभी उस पर चर्चा बाद में करेंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, बदलती अयोध्या का विकास कैसे देखा है आप? कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत दर्द हो रहा है, निमंत्रण को गया है और कहा गया है कि आपको उस भीड़ भाड़ में आने में परेशानी होगी, अब चलना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह तो नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी अडवाणी के लिए पुत्र की भावना सेवा कर रहे हैं, कोई द्वेष नहीं है, ऐसी दुर्भावना से कोई बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी समझना चाहूंगी कि किस तरह से देख रहे हैं आप निमंत्रण की बात में चंपत राय जी की ओर से भी कहा गया है। देख रहा हूँ कि अयोध्या को धार्मिक नगरी से हटा करके उसको बदल करके पर्यटन नगरी बना दिया गया। यह उचित नहीं है, क्योंकि पर्यटन नगरी में सभी दुर्गुण होंगे। जो सभी के अपने अपने विचार है। आप कैसे देखते हैं बदलती अयोध्या को? बहुत ही भव्य और दिव्य अयोध्या जो अपने पुरानी गौरव को पुनः प्राप्त कर रही है और भगवान श्री राम लला जिनके लिए सतत लोगों ने संघर्ष किया है, आज पुनः अपने दिव्य एवं भव्य भवन में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, जो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। शब्दों के द्वारा नहीं इनको बयां किया जा सकता है। आप लोग से समझना चाहूंगी, आपके मन में कितना उत्साह है 22 जनवरी को लेकर? पहले जय श्री राम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सिया राम में सब जग जानी, पुकर हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज सिया राम अयोध्या में नजर आ रहे हैं। भगवान टेंट में वनवास बीतता गया, मगर अब वनवास से अयोध्या आ रहे हैं मेरे प्रभु रामलला सरकार, जिसको तैयारी लेकर के 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर संत समाज श्री रामचरित मानस का पाठ और हर मठ मंदिरों में कीर्तन अनुष्ठान हो रहे हैं। और जो गंगा मैया का आशीर्वाद है, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं एक सेवक रूप में, और रामलला के दरबार में जा करके जैसे भूमि पूजन में मट्ठा टेके थे, वैसे वो मट्ठा टेकेंगे और राम जन्म भूमि के भगवान श्री रामलला सरकार
2024 में बेड़ा पार कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्साह है सभी में। आपसे समझना चाहूंगी कितना उत्साह है, कितना उमंग है? सभी के मन में बहुत उत्साह है, उमंग है। एक हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि भगवान राम, हम वह पीढ़ी है जो भगवान रामलला को मंदिर में प्रतिष्ठित हुए देख रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है। इस पर मैं एक भजन गाना चाहूंगा। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आएंगे और 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र सरकार का उनको प्रतिष्ठान करेंगे, रामलला सरकार को विराजमान करेंगे। इससे हम सब गौरवान्वित। राममय पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। बिल्कुल, राममय अयोध्या हो चुकी है। महाराज जी, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप थोड़ा आगे आएं और अपने विचार प्रकट करें कि 22 जनवरी की कल्पना आप कैसे कहते हैं और इसके साथ साथ बदलती अयोध्या की तस्वीर को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सहृदय धन्यवाद देता हूं। जैसे आपने कहा कि अयोध्या को, बदलती अयोध्या को कैसे देख रहे हैं। बदलती अयोध्या क्या, अयोध्या तो पहले से ही बदली हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अयोध्या में उत्साह अथाह है। एक तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री की आने के उत्साह से नहीं, राम जी के आने के उत्साह से। राम जी अपने मतलब वन को त्याग करके अयोध्या में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं और राजा ही नहीं, महाराजा के रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। राजा तो ऑलरेडी हनुमान जी है ही हैं, मगर महाराजा राम जी हैं। और इसकी वजह से जब जहाँ पर महाराजा आ जाए, राजा की बात क्या किया जाए, महाराजा जहाँ पर विराजमान हो जाए वहाँ पर उत्सव हो जाता है। बिल्कुल, उत्सव देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई संत समाज की बात। आइए अब चलते हैं आम जनता की ओर और समझते हैं कि उनमें कितना ज्यादा उत्साह है। एक आम जनमानस के रूप में आप कैसे देखते हैं इस अयोध्या को, आज की अयोध्या को? पहली बात तो मैं सरजू के तट से मैं पूरी न्यूज इंडिया के टीम का आपका स्वागत करता हूं। भगवान आप लोगों को आगे भी ऐसे रखें और सभी धर्मनगरियों में आप इसी प्रकार से भगवान के बारे में, जनता के बारे में आप सुनें और उसको प्रसारित करें। रही बात आपने कहा कि विकास के बारे में बोलिए, तो विकास के बारे में जहां आप खड़ी मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। आप जिस चीज़ पर खड़ी हैं ये पहले कभी नहीं था। यहाँ लोग आते थे, पानी का पता नहीं लगता था। मई, जून में, अप्रैल में पानी कम हो जाता था, सरजू जी में लोग डूब जाते थे। लेकिन आप देखिए अब बैरियर लग गया है और ये मंच बन गया है। तो विकास का पहला सीढ़ी तो आपको यही नजर आ गया। रही बात अब अयोध्या नगर की, अयोध्या नगर नहीं है, अयोध्यापुरी है। इसका विकास इंसान नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं, उनके जो इंजीनियर हैं, अभियंता हैं, वो विश्वकर्मा जी हैं, वो भेजे हैं। आप जब अयोध्या में घूमती होंगी तो कोई भी श्रमिक, कोई भी इंजीनियर, कोई भी ठेकेदार आपको परिचित नहीं मिलता होगा। तो पूरी ब्रह्मा जी जो उनके इंजीनियर हैं, उनके अभियंता प्रमुख हैं, उनकी पूरी टीम अयोध्या में आ गई है और अयोध्या नगरी को संजोर रहे हैं, सजा रहे हैं और 21 तक सज जाएगी। भगवान आएंगे। जैसे इसका उदाहरण है, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने गए थे तो उन्होंने सुदामा को उपहार दिया था, लेकिन बताया नहीं था। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को कहा था कि विश्वकर्मा जी जाइए, मेरे भक्त सुदामा की नगरी को बनाइए। और विश्वकर्मा जी आए, एक दिन में, एक रात में, यहाँ साधु संत लोग हैं, सुदामा नगरी को बनाया। और जब सुदामा जी आए तो अपना घर नहीं पहचान पाए। बिल्कुल दीपिका, यहाँ पे लोगों की भी जो उत्साह है वो दिखा और साधु संतों में भी काफी उत्साह है। और बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, चूंकि अयोध्या वासियों की, अयोध्या के जो संतों की आवाज है वो अब देश तक पहुंच रही है। और न्यूज़ वन इंडिया लगातार अयोध्या की पल पल की तस्वीर अपने दर्शकों तक इसी तरह पहुंचाता रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। न्यूज़ वन इंडिया की टीम अब पहुंच चुकी है रामनगरी अयोध्या।